नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। जी हां, और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे वायदा बाजार में आपको आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी पोजीशंस आपको फ़ायदा कमा कर दे सकती हैं और वायदा बाजार में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी एफएनओ बजर्स के वो बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही शॉर्ट टर्म में बाजार की चाल आज कैसी रहने वाली है, निफ्टी में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, 5 एक्सपर्ट से वो राय भी आपके सामने हाजिर करेंगे। वायदा बाजार में कमाई के टिप्स भी लेकर आएंगे और ऑप्शन में एक स्ट्रैटेजी भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां ज़बरदस्त एक्शन बना हुआ है। आज अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनियां देखिए, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, यहीं सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक खास तौर पर देखिए 6.5% ऊपर है। तेजी की पोजीशन सुबह बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और ग्लेनमार्क पर भी देखिए बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो काफ़ी बुलिश आई हैं और इसीलिए यहाँ पर तेजी के साथ आज सुबह से ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है। डिश टीवी देखिए अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में नंबर्स अच्छे आए और अब कुछ अनवाइंडिंग होती हुई। इसके साथ साथ मदरसन सुमी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। जैन इरिगेशन जैसे शेयर भी आज सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाजार पर नजर डालिए, एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, ना बहुत तेजी है ना कमजोरी। आप देखिए 8,650 के ऊपर एक बार हम जरूर निकले और इस समय करीब करीब वहीं पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% मजबूत है। बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने एक बढ़ने वाले शेयर। दरअसल आज पार्टिसिपेशन की कमी है भारतीय बाजारों में। 12 बज चुके हैं और आप देखिए कुल 1 लाख करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। जी हाँ, कल की भी बाजार बंद था, छुट्टी था और उसके बाद आज भी छुट्टी जैसा माहौल ही नज़र आ रहा है। गुजरात के मेजर ब्रोकरेज हाउसेस में देखिए कामकाज काफ़ी ठंडा चल रहा है, दुकानें बंद हैं, भैया दूज है, तो फेस्टिवल मूड का जो है हैंगओवर आज देखने को मिल रहा है। लेकिन नज़र रहेगी यूरोप के मार्केट्स किस तरह से दोपहर में खुलते हैं और उसके बाद भारतीय बाज़ारों की दिशा क्या रहती है। बहरहाल मेटल ये वो पैक है जो सबसे अच्छा आज प्रदर्शन दिखा रहा है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे भारतीय बाजारों को इस समय ट्रेड करना चाहेंगे। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है, अगर इस समय एक कॉल लेना हो निफ्टी पर तो किस तरफ लेंगे, उछाल में बिकवाली की राय है या तेजी करने की? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए लास्ट 3-4 वीक से जो हमारा मार्केट पे व्यू है वो मेंटेन रहेगा जब तक अभी तक 8745 का लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी में ब्रेक नहीं होगा। हम प्रेशर में ही रहेंगे और लोअर एंड रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी अगर हम देखें तो निफ्टी लास्ट 4-5 दिनों से एक रेंज में है, 200-250 पॉइंट का एक नैरो रेंज बन चुका है और अभी उसके मिडल ऑफ द रेंज ट्रेड कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, बट अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं जो हमारा लार्जर डिग्री ट्रेंड है व्यू है उसके साथ ही रहना चाहूँगा। सो जब तक 8745 ब्रेक नहीं होगा हर एक बाउंस पे बिकवाली की सलाह होगी। अभी अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 8682 और टारगेट होगा 8550। 8682 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप उछाल में बिकवाली करें, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी ये भी आज अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। HDFC को आप छोड़ दीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स दबाव में है। बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे समित? देखिए निफ्टी के साथ ही रहना चाहेंगे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। 19750 का एक इम्पॉर्टेंट हर्डल बन चुका है, तो वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा हायर एंड पे। तो उसमें 19750 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी और नीचे टारगेट 19100 19000 के होंगे। ऑलराइट, चलिए तो बैंक निफ्टी दोनों को बेचकर चलना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। यूनियन एडवाइजर्स के MD अनुज दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज हाय, आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को? देखिए जिस तरीके का अभी माहौल है उसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर का भी नहीं दिख रहा है, लेकिन डाउन साइड में भी हमें लगता है तकरीबन 8580 8600 एक अच्छे सपोर्ट इस बाजार ने पाए हैं पिछले 3-4 दिन में। एज अ सपोर्ट इसी को स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है। अप साइड में जो टारगेट है वो तकरीबन 8720 के हैं। किसी भी मोमेंटम के लिए बाजार को जरूरी है कि वो 8720 को निगोशिएट करे, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हमें लगता है कि थोड़ा सा और
माहौल दिख सकता है तेजी का, और तकरीबन 87.20 तक के अपसाइड दिख सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए 85-80 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। और मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूँ हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आज भी देखिए मेटल पैक क्या मजबूती दिखा रहा है। एफएनओ में 4 टॉप गेनर जो हैं उसमें से 3 कंपनियां तो आप देखिए अनिल अग्रवाल ग्रुप की हैं, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इवन केन में तेजी है। आपको हिंडाल्को पसंद है, बताइए किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज? हेमंत, हिंडाल्को में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये मूव आया हुआ है, और जिस तरीके से हमने ऊपर में 155 के लेवल नेगोशिएट किए हैं कैश मार्केट में, तो अपसाइड अभी और भी एक्सटेंड होती हुई दिखती है तकरीबन 162-163 की रेंज के लिए। तो शॉर्ट टर्म में एक अप मूव अभी भी मेंटेन रहेगा, हमारा ऐसा ही व्यू है, और इसलिए 152 के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी वीकनेस में लेने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट 162 रुपए के। ऑलराइट, क्या अच्छी तेजी देखने को मिली है, जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं मेटल्स की, और ग्लेनकोर की जो एक माइन बंद होने की खबर आई है उसके चलते देखिए पूरा पैक आज फोकस में आता हुआ। शुक्रिया आपका। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दाइमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल हाय, आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून हेमंत। हेमंत, मैं भी समझता हूँ कि मार्केट में एक जो क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं पर मिसिंग है, और निफ्टी में हम क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि निफ्टी को अवॉइड करते हुए थोड़ा सा यदि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे तो आपको शायद वहां पे अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। फिर भी यदि निफ्टी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 8550 8600 के जोन के अंदर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो 8590 के स्टॉप लॉस से एक बार ही एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी के अंदर लिया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 8720। ओके, तो तेजी की राय एक और आती हुई, अनुज भी कह रहे थे कि तेजी करनी चाहिए, उनका भी टारगेट देखिए 8720 था, और कुणाल का टारगेट भी बिल्कुल वही है। कुणाल ये बताइए, आपके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है तेजी की तरफ? हेमंत, मैं समझता हूँ कि थोड़े से साइड सेक्टर्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। ओएमसीज काफी अच्छी लग रही है, उसमें बीपीसीएल हमने चूज किया है, जहाँ पे हमने एक पिन पैटर्न का पहले ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं मोमेंटम कम होता हुआ नजर आया, और अब वापस यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जो पिन पैटर्न था वो अभी भी इंटैक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि 696 के लक्ष्य के साथ बीपीसीएल एक ट्रेड हो सकता है जहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाए। आज के लो के नीचे 666 पे एक स्टॉप लगाना होगा। ओके, शुक्रिया आपका। तो बीपीसीएल में तेजी करिए, निफ्टी में तेजी करिए, ये राय निकल कर आ रही है। ट्रेड स्विफ्ट बुकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय निशांत, आप बताइए निफ्टी को आप भी क्या लॉन्ग साइड पर ही प्ले करना चाहेंगे? जी हाँ हेमंत जी, मुझे निफ्टी में अब नीचे कोई गिरावट लग नहीं रही है। 8600 का एक काफी अहम सपोर्ट लेवल्स है, तो 8610 का ये एक स्टॉप लॉस दिया है, और जो 8700 का रेजिस्टेंस है वहां तक मैं निफ्टी जाता हुआ देख रहा हूँ आज या कल में। और कौन सा एक स्टॉक है जो आपको लगता है कि इस समय ट्रेड लिया जाए तो फायदा हो इंट्राडे में? स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का, काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है और दोबारा इसमें एक एंट्री का लेवल बन चुका है। इस स्टॉक को 1-2 दिन के 211 के टारगेट से खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस 201 का रहेगा। शुक्रिया आपका। तो अपोलो टायर में तेजी करिए। तो देखिए एक के बाद एक आपके सामने कॉल्स आ रही हैं, हिंडाल्को, बीपीसीएल, अपोलो टायर, यहाँ पर आपको तेजी करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। केआर चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमेन कपाड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय हेमेन, आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? क्या आपका कॉल भी निफ्टी में तेजी का है फिर? यस हेमंत, कुछ बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है लेकिन नेगेटिव तो नहीं है, तो थोड़ा हल्का सा अपवर्ड बायस है हेमंत, तो पॉजिटिव मतलब बाई कॉल ही रहेगा। 8630 के आसपास की एंट्री हेमंत, 8600 का स्टॉप लॉस और 8690 का टारगेट हेमंत। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग साइड में आज पैसा बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 1 से 2 दिन का ये कॉल है। हेमंत, बाटा पसंद है आपको? यस, आई थिंक ओवरसोल्ड स्थिति है। इंट्राडे में इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, 6 घंटे का कंसोलिडेशन है, अपवर्ड ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने के चांस है हेमंत। तो बाटा में बाई कॉल रहेगा। 482 के आसपास का स्टॉप लॉस का एंट्री, 478 का स्टॉप लॉस हेमंत और 490 का टारगेट। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आप देखिए इस समय डाउ फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। 50 अंक की बढ़त के साथ यूएस में आज कामकाज की शुरुआत होगी, ये संकेत मिल रहे हैं। और हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट इस समय बुलिश हैं। हिमेन कह रहे हैं कि तेजी करिए, 8690 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। निशांत कह रहे हैं कि 8700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कुणाल सरावगी और अनुज दीक्षित दोनों ही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेजी करिए, 8720 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अनुज को पसंद है हिंडाल्को
कुणाल को पसंद है BPCL और निशांत को पसंद है अपोलो टायर और हेमंत को भी अभी आपने सुना वो कह रहे हैं कि बाटा में तेजी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समित के सारे कॉल्स बेरिश हैं। समित, आपको इंडो काउंट पसंद है, यहाँ पर आपको लगता है अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बताइए क्या टारगेट्स हैं आपके इंडो काउंट के लिए? जी हाँ हेमंत, देखिए मार्केट फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, दो हमारा व्यू मार्केट पे थोड़ा कॉशियस ही है। हमने 4 स्टॉक में से 2 सेल साइड पे और 2 बाय साइड पे पिक किए हुए, जिसमें से इंडो काउंट है जो लास्ट हम 2 वीक से इसको लोअर लेवल से रिकमेंड करते आए हैं। 760 का हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट था और अभी भी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छी अपसाइड दिख सकती है। 900 के हमारे टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस 828 का होगा। तो इंडो काउंट आपको पसंद है, M&M भी पसंद है आपको, यहाँ पर किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, देखिए लास्ट 2-3 महीने की अगर बात करें तो ये स्टॉक ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी इसका 1300-1280 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नियर टर्म में एज वेल एज मीडियम टर्म में मेक और ब्रेक लेवल्स है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कंसिडरिंग इट्स मंथली चार्ट। तो M&M में बाय करने की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1400, स्टॉप लॉस 1290 का होगा। ओके, तो M&M में खरीदारी करने की राय है। तो ऐसा नहीं है कि हर ऑटो शेयर पसंद है हमारे एक्सपर्ट को। मारुति यहाँ पर आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। एक्सपेक्टेशंस थी कि करीब 1.4 लाख यूनिट्स के आसपास ही बेच पाएंगे, लेकिन जो इन्होंने बिक्री करी है अक्टूबर के महीने में आप देखिए वो 1.33 लाख यूनिट्स की करी है, और इसीलिए आज हमने देखा ऊपरी स्तरों से फिसला ये शेयर। आपको क्या लगता है और नीचे जा सकता है? जी हेमंत, ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट कुछ वीक से इसकी प्राइस एक्शन ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है, बट अभी लास्ट 4 दिन की अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो 5900, 5950 का काफ़ी मेजर हर्डल बन चुका है। और आज हमने इंट्राडे चार्ट्स में इसमें एक ब्रेकडाउन देखा हुआ था, हमें लग रहा है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 5700 के टारगेट के लिए इसको सेल किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 5990 का होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। तो ऑटो शेयरों में 2 कॉल हैं आपके सामने। M&M जहाँ देखिए तेजी देखने को मिल रही है, एक्सपेक्टेशंस के अच्छे नंबर्स आएंगे, ऑटो सेल्स के जो बिक्री के आंकड़े आने वाले 1% मजबूत भी है ये शेयर, और मारुति जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है इस समय। तो ऑटो पैक में सबसे ज़्यादा कमजोरी के साथ आज ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी आपने चुना है, ये भी सेल साइड का कैंडिडेट है। बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए फिर आज? जी हाँ, इसके थोड़े अब हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो लास्ट 4-5 महीने के अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें तो ये स्टॉक में लास्ट जून से 1100-1110 का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था। लास्ट थर्सडे को इसने ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया है और लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा ये कंसर्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद इसमें और फॉलो थ्रू सेलिंग आ सकती है। तो इसमें हमारे टारगेट्स होंगे अराउंड 1030 के, तो इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 1120। ऑलराइट, चलिए तो 2 कॉल्स बिकवाली के, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और मारुति, और 2 खरीदारी के कॉल्स जो आप M&M और इंडो काउंट यहाँ पर नजर आपकी होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद SMC ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरार का हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं देखिए जो नीचे से थोड़ा सा सुधार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, और मेटल इंडेक्स में तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब आप देखिए लगभग दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ बाजार मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 8650 के करीब इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, SMC ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरार का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ नितिन, बताइए कौन सा कॉल आज आपने चुना है? देखिए हेमंत, मुझे लग रहा है 8800 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। अभी इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हम लोगों ने अपने क्लाइंट को 88 की कॉल रिकमेंड की है। 65 के आसपास अभी 67 आ गई है ये, तो इस रेट पे भी लेना चाहिए। जो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है ऑप्शंस का वो पॉजिटिव साइड है। निफ्टी लग रहा है कि आज ही ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, और 8680 का एक रेसिस्टेंस आ रहा है। अभी 8675 है फ्यूचर, यानी 5-6 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, बट मुझे उम्मीद है वो ब्रेक कर जाना चाहिए और निफ्टी कम से कम 50-55 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 88 का कॉल ऑप्शन अभी 67 में भी हम लेते हैं, तो मुझे स्टॉप लॉस केवल
रुपीस का मिल रहा है और टारगेट करीब 100-110 तक का मिल सकता है। मुझे उम्मीद लग रही है कि मार्केट 8750 की तरफ मूव कर जानी चाहिए। वाह, चलिए तो एक और तेजी का कॉल 8800 का कॉल आपको लेना चाहिए। बाजार में थोड़ी तेजी और बढ़ सकती है, ये राय निकल कर आती हुई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अपनी स्क्रीन पर नजर रखिए, देखिए टायर शेयरों में क्या तेजी बन रही है। ये भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आज हमने आपसे कहा था ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक मजबूत होगा, तो आप पर देखिए रॉयल एनफील्ड के अच्छे नंबर्स आए और टायर शेयरों में दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार हो रहा है। कौन सा स्टॉक अच्छा है इन पूरे शेयरों में, सीएट, एमआरएफ या फिर अपोलो टायर, इस पर बात करेंगे समित से छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। करीब करीब 80 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। आप देखिए सेंसेक्स में, डाउ फ्यूचर्स में जिस तरह से तेजी होती हुई दिख रही है। अब देखिए अब बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ, अच्छी तेजी बनी है पिछले 15-20 मिनटों में भारतीय बाजारों में। और आप देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हम टायर स्पेस की बात कर रहे हैं। समित, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो, जहां आपको लग रहा हो मोमेंटम प्ले किया जाए? देखिए विद इन द स्पेस अगर हमारा प्रिफर्ड पिक कोई होगा तो वो अपोलो टायर ही है। लास्ट 3-4 महीने से हम इस पे पॉजिटिव बायस मेंटेन कर रहे हैं और अभी ये थोड़ा एक कंसोलिडेशन मोड में है। लास्ट 1-2-3 वीक्स में हमने एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो वो और थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू हो सकता है। बट डिप में ये स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मोमेंटम वाइज ये स्टॉक में यहाँ से एक 2-3% का अपमूव आ सकता है। बट अगर कोई मीडियम टर्म व्यू से इसको बाय करना चाहता है तो 195 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल होगा। सो कोई अगर 2-3 महीने के व्यू से इसमें बाय करना चाहता है तो मेरे ख्याल से 200 से लेके 195 ये एक रेंज है, वहां पे ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो नजर रखिए अपोलो टायर पर और तेजी यहां से बन सकती है। इसके अलावा आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल, नतीजे अच्छे आए और आज 5% की तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है। इस पर क्या राय है? यहां पर किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? देखिए क्लियरली ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 महीनों से। हर एक माइनर डिप में इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। अगर 5-6 दिन अगर ये गिरता है थोड़ा बहुत तो 1 या 2 दिन में वो पूरी करेक्टिव मूव इसकी एंगल्फ होती है। आज भी अगर देखें तो न्यू 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, तो क्लियरली इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव हम देख रहे हैं और ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है। इसकी जो अप मूव है क्लियरली 1040 1050 एक नियर टर्म में इसमें लेवल्स आ सकते हैं। कुछ देर पहले हम अनुज से पूछ रहे थे मेटल और माइनिंग शेयरों के बारे में। आप देखिए आज का स्टार सेक्टर जो है वो मेटल सेक्टर है। वेदांता 9% की मजबूती दिखा रहा है। जिस तरह से जिंक की कीमतें 5 साल के हाईस पर पहुंची है, हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस पैक में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? हिंडाल्को को छोड़ करके, हिंडाल्को का कॉल तो हमारे एक्सपर्ट ने दिया है। यस देखिए आज अच्छा खासा इसमें मूव आया हुआ है। इनफैक्ट हम हिंडाल्को में इतना शार्प अप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो इसने थोड़ा सा एक सरप्राइज किया हुआ है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये फिलहाल ये सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर लग रहा है। इसमें हम आज अच्छी खासी एक 7-8% की बढ़त देख रहे हैं। बट ये दमखम रखता है कि ये स्टॉक ये करंट लेवल से भी एटलीस्ट 6 to 8% अप मूव दे सकता है। तो इसमें हर एक बाइंग डेप्थ में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और ये स्टॉक क्लियरली 285-288 के लेवल के आसपास जाने के दमखम रखता है। और देखिए कुछ और स्टॉक्स हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, क्या गजब की तेजी आज यहाँ पर बनती हुई दिखी है और ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। फार्मा पैक में कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? हेमंत, जिस स्टॉक की आपने अभी जस्ट जिक्र किया है वही स्टॉक फिलहाल हमारा प्रेफर्ड पिक होगा विद इन दिस स्पेस। ग्लेनमार्क फार्मा में आज एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन से, तो ये स्टॉक में एटलीस्ट 1020 1030 के आसपास जा सकता है। ये अभी हमने पिक नहीं किया था क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है। बट अगर ये स्टॉक 965 के आसपास आता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए 945 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर टारगेट 1015 1020 के होंगे। बिल्कुल, आज अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। देखिए आप 999 रुपए का इसने आज एफएनओ में इंट्राडे का हाई भी लगाया। अच्छी तेजी देखी जा रही है इस शेयर में। इसके अलावा आप देखिए सुबह से एक और पैक मजबूत है और वो है सीमेंट पैक। आज 2% की तेजी अंबुजा में देखने को मिल रही है। अब अंबुजा के नतीजे तो देखिए अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, बल्कि इसी हफ्ते में मैं देख रहा हूँ 3 नवंबर को, बृहस्पतिवार को अंबुजा के नतीजे आने वाले हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बना रहे हैं? हालांकि आपको बता दूं कि दूसरी सीमेंट कंपनियों ने इस बार अच्छे नतीजे पेश किए नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी कम है इससे, लेकिन पोजीशंस बन रही हैं यहाँ पर लॉन्ग साइड की। ये कैसा लग रहा है?
देखिए हेमंत, अगर लास्ट 2 महीने पहले अगर हम इसकी प्राइस एक्शन देखें तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे थे सीमेंट स्टॉक्स, बट हमने लास्ट 2 महीनों में इनमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। जो अपमूव आज देख रहे हैं वो एक बाउंस होगा और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड बाउंस होगा, तो हमें लग रहा है कि अपसाइड नियर टर्म में थोड़ी कैप्ड रहेगी, बट ये स्टॉक और नीचे करेक्ट हो सकते हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 235 से लेके 228 का उसका मीडियम टर्म व्यू में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर वहां पे आता है तो ही हमारी बाइंग की सलाह होगी, अदरवाइज ये लेवल पे उसमें अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर 250 to 255 आता है तो वहां पे थोड़े लॉन्ग पोजीशंस हल्के किए जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और स्टॉक है, वो है डिश टीवी का। यहाँ पर नतीजे आए और अच्छे नंबर्स आए, एक अच्छी रैली देखने को मिली। आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है, क्या यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है? कैसे रीड कर रहे हैं आप डेटा को आज? देखिए, प्रीवियस सेशन में इसमें एक अच्छे खासे हमने प्राइस एक्शन देखी थी विथ वॉल्यूम, बट आज थोड़ा इसमें एक म्यूटेड प्राइस मूवमेंट देख रहा है, तो 102 103 इसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम टेक्निकली बोल सकते हैं इसमें ब्रेकआउट आया, तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो मेरे ख्याल से 102 के ऊपर बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 108 109। ओके, चलिए ये रहा डिश टीवी पर। शुक्रिया समित आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार में मिड कैप सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। मेटल, टायर, ऑटो एंसिलरी पूरा पैक देखिए मजबूत है। और डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नज़र। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस यूएस के मार्केट्स के लिए अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन था। हिलेरी क्लिंटन के जो नए ईमेल का जो बवाल वहाँ पर मचा है, जिसके चलते खबरें आ रही थी कि शायद एफबीआई जांच करेगा। और 6 ट्रेडिंग सेशंस देखिए बचे हैं यूएस में वोटिंग के लिए, लेकिन लगता है कि वो खबरें अब पछती हुई दिख रही हैं। आज फ्यूचर्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छी शुरुआत होने वाली है। इवन आप देखिए यूरोप के मार्केट्स में भी थोड़ी मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, तो इसीलिए बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखिए थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब करीब 1/4% ऊपर है बैंक निफ्टी। लेकिन लेंगे आपसे विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अब तक जो नतीजे आए हैं उनके बारे में, कौन सी कंपनी हुई हैं पास और कौन सी कंपनियां हुई हैं फेल। मिड टर्म रिव्यू कर रहे हैं हम नतीजों का। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।